तो दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो अब अलार्म सेट कर लो, पॉपकॉर्न स्टॉक कर लो और अपने सोफे की सबसे बढ़िया सीट पकड़ लो, क्योंकि आईपीएल 2025 का दूसरा ब्लॉकबस्टर मुकाबला आने वाला है। और ये कोई साधारण भिड़ंत नहीं बल्कि एक महायुद्ध है। राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, वो दो टीमें जिनका इतिहास आईपीएल के सबसे जबरदस्त पलों से भरा पड़ा है। राजस्थान रॉयल्स वो टीम जिसने 2008 में पहला आईपीएल ट्रॉफी उठाकर पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया था। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद, जिसने 2016 में बेंगलुरु के ख्वाबों को तोड़कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। अब सोचिए, जब ये दोनों टाइटल विनर्स आमने सामने होंगे तो मैदान में आग लगेगी या नहीं। लेकिन ठहरो, ट्विस्ट अभी बाकी है। इस बार दोनों टीमों में बड़ा बदलाव हुआ है। राजस्थान रॉयल्स की कमान जहां संजू सैमसन के हाथ में है, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को लीड कर रहे हैं घातक ऑलराउंडर पैट कमिंस। यानी मुकाबला सिर्फ बैट और बॉल का नहीं बल्कि दो जबरदस्त कप्तानों की चालों का भी होगा। सबसे मजेदार बात, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 घोषित होते ही क्रिकेट फैंस के होश उड़ गए। बड़े बड़े स्टार्स को बेंच पर बैठाकर नए और खतरनाक खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। अब सवाल ये है कि ये नई सेना अपने पहले ही मुकाबले में तहलका मचाएगी या नहीं। ये मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए नहीं बल्कि इस पूरे सीजन के टोन सेट करने के लिए खेला जाएगा। राजस्थान चाहेगी कि इस बार ट्रॉफी का सूखा खत्म हो, वहीं हैदराबाद अपना दूसरा खिताब लेने के इरादे से उतरेगी। और जब ऐसे इरादे हों तो मुकाबला कैसा होगा? 100% ढांसू। अब भाई बस इतना कहूंगा, मैच मिस मत करना, वरना अगले दिन दोस्तों से सिर्फ भाई क्या मैच था सुनकर अफसोस करते रह जाओगे। तो अपने सारे काम छोड़ो और इस महामुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। तो भाई लोग, आईपीएल 2025 का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है और अब बारी है उस मुकाबले की जिसे देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद, दो ढाकड़ टीमें, एक खतरनाक भिड़ंत और जबरदस्त टक्कर। यकीन मानो, ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि क्रिकेट का महासंग्राम होने वाला है। अब सवाल उठता है, मैच कब है, कहां है और कितने बजे से है? भाई टाइम और लोकेशन की पूरी सेटिंग बताने वाले हैं ताकि आप पहले से ही अपने सोफे पर टिककर पॉपकॉर्न स्टैंड बाय में रख सको। और हाँ, अगर बिना 1 रुपया खर्च किए इस मैच का मजा लेना चाहते हो तो लाइव टेलीकास्ट और फ्री स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी भी मिलने वाली है। इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि ये बस एक साधारण मैच होगा तो जरा ठहर जाओ। राजस्थान और हैदराबाद जब जब भिड़े हैं तब तब कहानी कुछ अलग ही बनी है। कभी हैदराबाद ने बेंगलुरु के ख्वाब तोड़े हैं तो कभी राजस्थान ने पूरे टूर्नामेंट को हिलाकर रख दिया है। इस बार का इतिहास क्या कहता है? कौन रहा है भारी और कौन कर सकता है इस बार उलटफेर? सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अब एक चीज तो पक्की है, मैच से पहले सबसे ज्यादा चर्चा होगी पिच रिपोर्ट की। क्या ये विकेट बल्लेबाजों के लिए जन्नत साबित होने वाली है, जहां चौकों छक्कों की बारिश होगी, या फिर गेंदबाजों की बल्ले बल्ले होगी और बल्लेबाजों के छक्के छूटने वाले हैं? क्योंकि भाई पिच का मिजाज ही तय करेगा कि ये मैच लो स्कोरिंग थ्रिलर बनेगा या फिर हाई स्कोरिंग ब्लॉकबस्टर। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, प्लेइंग 11 में कौन धमाल मचाने वाला है? इसके अलावा दोनों टीमों का कौन होगा इम्पैक्ट खिलाड़ी जो अकेले दम पर मैच पलट देगा? और कौन सी टीम ने बड़ा झटका देते हुए किसी बड़े खिलाड़ी को बेंच पर बिठा दिया है? क्योंकि भाई टीम सिलेक्शन ही तय करेगा कि इस मुकाबले में कौन बनेगा असली बॉस। अब बात करें फाइनल भविष्यवाणी की, तो राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। एक तरफ होगी राजस्थान की विस्फोटक बैटिंग लाइनअप और ढाकड़ कप्तानी, तो दूसरी तरफ हैदराबाद की घातक गेंदबाजी और नई रणनीति। ऐसे में ये मैच किसके नाम रहेगा? क्या संजू सैमसन की टीम इस बार जीत का परचम लहराएगी या फिर पैट कमिंस अपने तेज गेंदबाजों के साथ राजस्थान के बल्लेबाजों पर टूट पड़ेंगे? तो भाइयों, ये मुकाबला मिस करना मतलब क्रिकेट की असली फील मिस करना। इस वीडियो में आपको हर छोटी बड़ी जानकारी मिलेगी, मैच के अंदर की खबरें, एक्सक्लूसिव अपडेट्स और सबसे बड़ा प्रेडिक्शन। लेकिन उससे पहले, अगर आप क्रिकेट के सच्चे फैन हो तो फटाफट अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक ठोक दो और अपने क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। क्रिकेट के दीवानों, बजा दिया जाए बिगुल। आईपीएल 2025 का महासंग्राम जारी है और अब बारी है उस महामुकाबले की जिसका इंतजार हर फैन कर रहा है। राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, ये टकराव कोई मामूली नहीं बल्कि राजसी ठाठ बनाम हैदराबादी तहजीब की भिड़ंत है। अब सवाल उठता है, भाई ये मुकाबला कब और कहां होने वाला है? तो अपने कैलेंडर में 23 मार्च रविवार की तारीख रेड मार्क कर लो, क्योंकि उस दिन राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में दोपहर 3:30 पर से क्रिकेट का महायुद्ध छिड़ने वाला है। और हाँ, अगर किसी ने इस दिन शादी या पार्टी रखी है तो उसे प्यार से समझा दो कि भाई आज नहीं हो पाएगा। अब सवाल उठता है, मैच देखेंगे कहां? अगर आप टीवी प्रेमी हो तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आपका क्रिकेट का मंदिर बनने वाला है। और अगर आप उन लोगों में से हो जो मोबाइल से ही दुनिया जीतने का इरादा रखते हैं तो टेंशन मत लो, जियो सिनेमा और हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग एकदम मुफ्त में मिलने वाली है। यानी बिना एक भी रुपया खर्च किए
मजा दोगुना। वहीं पर अब अगर इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट की बात करें तो क्रिकेट के मैदान में होने वाली असली चालाकी कहां छिपी होती है? पिच में। और जब बात हो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की तो भाई साहब यहाँ की पिच बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। फ्लैट और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की पूरी छूट, मतलब बड़े शॉट्स, चौके छक्कों की बारिश और गेंदबाजों के लिए सिर दर्द। लेकिन खेल में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। अब सोच रहे होंगे बॉलर्स का क्या? घबराओ मत। पिच की साफ सुथरी सतह के नीचे एक चालाकी छिपी होती है जो स्पिनर्स के लिए एक गुप्त हथियार साबित हो सकती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच थोड़ा धीमा होता जाता है और स्पिनर्स का जलवा देखने को मिलता है। यानी पहले बल्ले से धुनाई और बाद में स्पिन का जाल। अब सबसे बड़ा सवाल, टॉस जीतकर क्या करना चाहिए? भाई क्रिकेट का पहला नियम याद रखो, ओस को हल्के में लेने की गलती मत करना। हैदराबाद की रातों में ओस का जादू ऐसा चलता है कि दूसरी पारी में गेंदबाज बस प्रार्थना ही कर सकते हैं कि गेंद हाथ से फिसले नहीं। गेंदबाजों के लिए ये स्लिप एंड स्लाइड पार्क बन जाता है और बल्लेबाज आराम से बाउंड्री के परचम लहराते रहते हैं। इसीलिए जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग चुनने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, हैदराबाद की पिच बल्लेबाजों के लिए पार्टी स्पॉट है, स्पिनर्स के लिए आखिरी ओवरों में मौका है और ओस के कारण दूसरी पारी में बॉलिंग करना किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं। अब देखना यह होगा कि कौन इस खेल को समझकर सही चाल चलता है और कौन पिच के जाल में उलझकर मैच गंवा बैठता है। वहीं पर अब अगर राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज तक खेले गए मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो क्रिकेट के मैदान में आंकड़े ही सब कुछ कहते हैं। और अगर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की जुबान होती तो वो भी शायद कहता, भाई यहाँ पीछा करने वालों का ज्यादा बोलबाला है। इस स्टेडियम ने 78 आईपीएल मुकाबलों का गवाह बनकर कई रोमांचक कहानियों को अपनी यादों में संजोया है। लेकिन अगर इतिहास को गौर से देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न उभर कर सामने आता है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 34 बार जीत का स्वाद चखा है, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने 43 बार बाजी मारी है। यानी चेज करने वालों के लिए यहाँ जमीन थोड़ी ज्यादा उपजाऊ साबित हुई है। अब एक और मजेदार ट्विस्ट, इस मैदान पर एक मुकाबला टाई भी हो चुका है। जी हाँ, वो दुर्लभ लम्हा जब दोनों टीमें पूरे दमखम के साथ लड़ती रहीं, लेकिन अंत में नतीजा अधर में ही लटक गया। स्टेडियम की हसीन शामों में ऐसे मुकाबले न सिर्फ फैंस को रोमांच से भर देते हैं बल्कि कप्तानों के दिमाग की बत्ती भी जला देते हैं। यार पहले बैटिंग करें या बॉलिंग? वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंग और राजस्थान रॉयल के कप्तान संजू सैमसन अपनी जिस प्लेइंग 11 के साथ इस मुकाबले को जीतने उतरने वाले हैं, उस प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है। दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े तो अब तक 20 बार ये दोनों दिग्गज टीमें आपस में भिड़ चुकी हैं। और अगर आंकड़ों की अदालत में नजर डालें तो सनराइजर्स हैदराबाद 11 जीत के साथ राजस्थान रॉयल पर हल्का सा भारी नजर आता है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। राजस्थान रॉयल की टीम वो बाजीगर है जो किसी भी दिन बड़े से बड़े गेम को पलट सकती है। भले ही उन्होंने 9 मुकाबले जीते हों, लेकिन उनकी खासियत यही है कि जब सब उन्हें कमजोर समझते हैं तभी ये टीम कुछ ऐसा कर जाती है कि सब दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस बार राजस्थान अपनी रॉयल अंदाज में खेलकर इन आंकड़ों को धूल चटा पाएगी या फिर सनराइजर्स एक बार फिर अपनी सनराइज पारी खेलकर राजस्थान को ढलता सूरज बना देगी? जवाब सिर्फ मैदान पर मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, ये मुकाबला सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक जबरदस्त ड्रामा, एक्शन और रोमांच का तड़का लेकर आएगा। तो दोस्तों, अब अगर राजस्थान रॉयल और सनराइजर्स हैदराबाद की इस मुकाबले की प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेइंग 11 की। उसके बाद राजस्थान रॉयल की मजबूत प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की। तो कप्तान पेट कमिंग्स ने इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल की टीम को बिल्कुल भी कमजोर ना आंकते हुए अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव करते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद की राजस्थान रॉयल के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड खेलते नजर आएंगे। जब मैदान पर ट्रेविस हेड आते हैं तो गेंदबाजों की हालत ऐसी हो जाती है जैसे कोई कॉकरोच कोने में फंसा हो और ऊपर से चप्पल आने वाली हो। जी हाँ, सनराइजर्स हैदराबाद के इस बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज का एक ही मंत्र है, पहली गेंद से आखिरी गेंद तक बॉलर की धुनाई। पावर प्ले में विरोधी टीमों के अरमानों की ईंट से ईंट बजाने वाले ट्रेविस हेड ने पिछले सीजन ही साबित कर दिया था कि उन्हें रोकना उतना ही मुश्किल है जितना बिना टिकट के थिएटर में मूवी देखना। अब जरा इनके आईपीएल के आंकड़ों पर एक नजर डालें
तो 26 मुकाबलों में लगभग 800 रन ठोक चुके हैं और इसमें एक शानदार शतक और 5 अर्धशतक भी शामिल है। पिछले सीजन में तो उन्होंने सनराइजर्स के लिए 567 रन ठोककर गेंदबाजों को इतना धोया था कि वे क्रिकेट छोड़कर कुश्ती सीखने का मन बनाने लगे थे। वहीं नंबर 2 पर बाएं हाथ के दूसरे ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा वो खिलाड़ी जिनका बल्ला गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जी हां, ट्रेविस हेड के साथ मिलकर ये ऐसा गदर मचाते हैं कि पावर प्ले में ही गेंदबाजों की हालत पतली हो जाती है। इनकी बल्लेबाजी वैसी होती है जैसे किसी ने बैट नहीं बल्कि रॉकेट लॉन्चर पकड़ रखा हो। पिछले सीजन में 484 रन ठोककर इन्होंने दिखा दिया कि गेंदबाजों के लिए कोई रहम नाम की चीज इनके शब्दकोश में नहीं है। 33 आईपीएल मुकाबलों में 1000 से ज्यादा रन और उसमें से 7 बार 50 झड़कर ये साबित कर चुके हैं कि रन बनाना इनके लिए उतना ही आसान है जितना बचे हुए खाने का परांठा बनाना। लेकिन जनाब, ये सिर्फ बल्ले से ही नहीं, गेंद से भी कहर बरपा सकते हैं। अभिषेक अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को ऐसा उलझाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि ये बैटर ज्यादा खतरनाक है या पार्ट टाइम स्पिनर। तो अब सवाल ये है कि क्या राजस्थान के गेंदबाज इनकी इस तबाही को रोक पाएंगे या फिर अभिषेक उन्हें बाउंड्री के बाहर बॉल पकड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। वहीं नंबर 3 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन खेलते नजर आएंगे। ईशान किशन न सिर्फ बल्ले से धमाका करते हैं बल्कि विकेट के पीछे भी बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हैं। जी हां, जो अब तक मुंबई इंडियंस के लिए गेंदबाजों के होश उड़ाते थे वो इस बार सनराइजर्स हैदराबाद के नए धुरंधर बन चुके हैं। ये वही खिलाड़ी हैं जो पिच पर आते ही गेंदबाजों को ऐसा महसूस कराते हैं जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन लाइट जल गई हो, बस चौके छक्कों की गाड़ी दौड़ने लगती है। पिछले सीजन 320 रन ठोककर इन्होंने साबित किया कि इनका बल्ला खामोश रहने के लिए नहीं बना है। 105 आईपीएल मैचों में 2000 से ज्यादा रन और उनमें से 16 बार 50 झड़कर ये दिखा चुके हैं कि जब तक ये क्रीज पर है तब तक गेंदबाजों की शामत तय है। मिडिल ओवर्स में जहां बाकी बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करने में उलझे रहते हैं वहां ईशान किशन आते हैं और गेंदबाजों की लेंथ, लाइन और लय तीनों की बैंड बजा देते हैं। वही प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी खेलते नजर आएंगे। नीतीश रेड्डी को देखकर विपक्षी टीम के गेंदबाज नर्वस हो जाते हैं, जो बैटिंग में विस्फोट और बॉलिंग में कहर बरपाने के लिए जाने जाते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजों को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई इसे आउट करूं या फिर खुद ही रिटायरमेंट ले लूं। पिछले सीजन 300 प्लस रन ठोकने के साथ साथ गेंद से भी जादू दिखाया था। इनकी बैटिंग की सबसे बड़ी खासियत, किसी भी बॉलर को हल्के में नहीं लेते, सीधे छक्कों से वेलकम करते हैं। अब तक 15 आईपीएल मुकाबले खेलकर 2 अर्धशतक जमा चुके हैं और 3 विकेट भी चटका चुके हैं, यानी बैट और बॉल दोनों से कहर ढाने का टैलेंट रखते हैं। वहीं नंबर 5 पर फिनिशर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन खेलते नजर आएंगे। क्लासेन को देखकर गेंदबाजों का दिल धड़कने नहीं, धक्का से रुकने लगता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हेनरिक क्लासेन की, जो बल्ले से नहीं तोप से छक्के बरसाने का हुनर रखते हैं। ये वही खिलाड़ी हैं जो मैच के आखिरी ओवरों में आते ही चल बे छक्का मार मोड़ में चले जाते हैं। पिछले 2 सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए उन्होंने ऐसा गदर मचाया कि विपक्षी टीम के कप्तान भी सोच में पड़ जाते कि भाई इसको आउट कैसे करें। पिछले सीजन उनके बल्ले से 480 रन निकले और अगर पूरे आईपीएल करियर की बात करें तो 36 मुकाबलों में 1000 से ज्यादा रन ठोकते हुए 1 शतक और 6 अर्धशतक जड़ चुके हैं। मतलब ये कि क्लासेन जब क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाजों के लिए सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, या तो बाउंड्री लाइन से गेंद उठाते रहो या फिर भगवान से दुआ करो कि जल्दी आउट हो जाए। वही नंबर 6 पर युवा खिलाड़ी अनिकेत वर्मा खेलते नजर आएंगे। अब नंबर 6 पर आने वाले हैं एक नया नाम, अनिकेत वर्मा। ये नाम भले ही आईपीएल के गलियारों में नया हो, लेकिन घरेलू क्रिकेट में इन्होंने ऐसा गदर मचाया है कि बड़े बड़े गेंदबाज इनका नाम सुनते ही गूगल पर इनकी बैटिंग क्लिप्स खोजने लगते हैं। अनिकेत वर्मा इस बार पहली बार आईपीएल में दिखेंगे और भाई साहब डेब्यू सीजन में ही मैं आया, देखा और छक्का मारा वाला सीन बनाने के पूरे मूड में है। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने अपनी बैटिंग से ऐसा जलवा दिखाया है कि सेलेक्टर्स ने भी कह दिया, ले भाई ये रहा तेरा आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट। अब सवाल ये है कि क्या ये युवा खिलाड़ी आईपीएल में भी वैसा ही ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर पाएंगे जैसा घरेलू क्रिकेट में किया था, या फिर पहली बार आईपीएल का प्रेशर हावी हो जाएगा। वहीं नंबर 7 पर ऑलराउंडर अभिनव मनोहर खेलते नजर आएंगे। अभिनव मनोहर अब तक आईपीएल में कम मौके मिलने के बावजूद बड़े कारनामे करने की पूरी काबिलियत रखता है। जी हां, पिछले सीजन सिर्फ 2 मुकाबले खेलने वाले अभिनव
भले ही ज्यादा चमक नहीं बिखेर पाए थे, लेकिन इस बार मैदान में कुछ अलग ही इरादे लेकर उतरेंगे। अभिनव मनोहर का बल्ला जब बोलता है तो गेंदबाजों की बोलती बंद हो जाती है। छोटे लेकिन दमदार कैमियो खेलने में ये माहिर हैं और इस बार वो अपने शॉट्स से बाउंड्री के बाहर मनोहर नजारे दिखाने के लिए तैयार हैं। अब तक 19 आईपीएल मुकाबले खेलकर 231 रन बनाने वाले इस खिलाड़ी को बस एक सही मौका चाहिए, फिर बल्ला ऐसा बोलेगा कि विरोधी टीमों को अगले मैच तक दर्द रहेगा। वही नंबर 8 पर खुद कप्तान पेट कमिंस खेलते नजर आएंगे। पेट कमिंस जो सिर्फ नाम के ही नहीं काम के भी बॉस प्लेयर हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से सामने वाली टीम की बत्ती गुल करने का दम रखते हैं। गेंदबाजी में आग, बल्लेबाजी में तूफान और कप्तानी में दिमाग, कमिंस के पास सब कुछ है। पिछले सीजन 18 विकेट उड़ाने वाले कमिंस को सिर्फ तेज गेंदबाज कहना उनके टैलेंट के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये बल्ला भी ऐसा चलाते हैं कि डेथ ओवर्स में गेंदबाजों की हालत पतली हो जाती है। आईपीएल में अब तक 59 मैचों में 64 विकेट उड़ा चुके हैं और 517 रन भी ठोक चुके हैं, यानी जब जरूरत पड़े तो छक्के चौकों से मैच का नक्शा बदल सकते हैं। वही नंबर 9 पर तेज गेंदबाज हर्षल पटेल खेलते नजर आएंगे। हर्षल पटेल जो बल्लेबाजों के लिए किसी गूढ़ पहेली से कम नहीं है। जब तक बल्लेबाज उनकी गेंद का सही अंदाजा लगाते हैं तब तक या तो गिल्लियां बिखर चुकी होती हैं या फिर बल्ला हवा में घूम जाता है। डेथ ओवर्स के किंग माने जाने वाले हर्षल अपनी स्लोअर गेंदों से बल्लेबाजों की लय को ऐसे तोड़ते हैं जैसे कोई वाईफाई का नेटवर्क स्लो कर दे। पिछले सीजन किंग्स 11 पंजाब की ओर से 24 विकेट झटक कर उन्होंने बता दिया था कि अगर डेथ ओवर्स में विकेट चाहिए तो पटेल साहब से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं, और इस बार वो सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी में धमाल मचाने को तैयार है। अब तक 105 आईपीएल मैचों में 135 विकेट ले चुके हैं, यानी विकेट छटकाना इनके लिए उतना ही आम है जितना सुबह उठकर चाय पीना। वही नंबर 10 पर लेग स्पिनर गेंदबाज राहुल चहर खेलते हैं नजर आएंगे। राहुल चहर जो अपनी लेग स्पिन से बल्लेबाजों को ऐसे उलझाते हैं जैसे नया फोन अपडेट के बाद हैंग करने लगे। जब राहुल की फिरकी घूमती है तो बल्लेबाजों का दिमाग भी उसी स्पिन में फंस जाता है। पिछले सीजन भले ही उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के लिए 10 विकेट लिए हों, लेकिन इस बार वो सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी में नए अवतार में नजर आएंगे। अगर आईपीएल के उनके अब तक के सफर पर नजर डालें तो 78 मुकाबलों में 75 विकेट लेकर उन्होंने साबित किया है कि वो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। राहुल चाहर जब गेंदबाजी करने आते हैं तो बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आता कि गेंद स्टंप्स पर गिरेगी या फिर बल्ले को चकमा देकर विकेट कीपर के दस्तानों में समा जाएगी। वही 11 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी खेलते नजर आएंगे। मोहम्मद शमी से जो गेंदबाज कम और विकेट मशीन ज्यादा लगते हैं। पिछले सीजन जब वो गुजरात टाइटंस के लिए 28 विकेट लेकर सबसे बड़े विकेट टेकर बने तब बाकी गेंदबाजों को लगा कि वो सिर्फ फील्डिंग करने आए थे। अब इस बार सनराइजर्स की जर्सी पहनकर वो बल्लेबाजों के लिए और भी बड़े सरप्राइज साबित होने वाले हैं। पावर प्ले में उनकी गेंदें ऐसी निकलती हैं जैसे स्पीड ब्रेकर पर भी 100 की स्पीड से दौड़ रही हों, सीधे बल्लेबाज के डिफेंस को तोड़कर स्टंप्स उड़ाने के लिए। आईपीएल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 110 मुकाबलों में 127 विकेट झटक चुके हैं, यानी कि हर मैच में विकेट निकालने की गारंटी। वहीं पर अगर सनराइजर्स हैदराबाद के इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर एडम झंपा खेलते नजर आएंगे। एडम झंपा ऑस्ट्रेलिया के घूमते फिरते फिरकी मास्टर है। पिछले सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए सिर्फ 6 विकेट छटका पाए थे, लेकिन भाई साहब ये उस झंपा को कम समझने की गलती मत करना जो बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी स्पिन से किधर जाऊं मोड़ में डाल देते हैं। आईपीएल में अब तक 20 मुकाबले खेलकर 29 विकेट झटक चुके हैं, यानी जब भी झंपा आते हैं तो विकेट गिरने की घंटी बज ही जाती है। उनकी गुगली ऐसी घूमती है कि बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि बॉल स्टंप्स पर जा रही है या घूमकर वर्ल्ड टूर पर निकल गई है। अब अगर राजस्थान रॉयल की इस मुकाबले की प्लेइंग 11 की बात करें तो इस बार राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन किसी भी हाल में सनराइजर्स को सनसेट करने का पूरा मूड बना चुके हैं। अब भाई जब बड़े मुकाबले की तैयारी हो तो जाहिर सी बात है कि प्लेइंग 11 में भी कुछ तगड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कप्तान सैमसन अपनी टीम को सबसे बेस्ट, सबसे घातक और सबसे ढांसू प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतारने वाले हैं। तो राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर ओपनर बल्लेबाज बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे। ये कोई मामूली ओपनर नहीं है, बल्कि गेंदबाजों के लिए जागता हुआ खतरा है। पहली गेंद से ही ऐसा आग उगलते हैं कि विरोधी टीम का पावर प्ले नहीं बल्कि पावरलेस प्ले हो जाता है। पिछले सीजन इन्होंने गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए 435 रन कूट दिए थे, और अगर इनके पूरे आईपीएल करियर पर नजर डालें तो सिर्फ 52 मुकाबलों में ही 1600 से ज्यादा रन ठोक चुके हैं। अब इतना करने के बाद भैया 2 शतक और 9 अर्धशतक तो बोनस समझिए। मतलब गेंदबाज चाहे जितनी फील्डिंग सेट कर लें, यशस्वी के बल्ले से निकलने वाले शॉट्स का जीपीएस ऑन रहता है,
सीधे बाउंड्री पार। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे। अब भाई, संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स की शान, टीम के कप्तान और विरोधी गेंदबाजों के सपनों का तूफान है। ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ऐसा बल्लेबाज हैं जो जब क्रीज पर आते हैं तो बॉलर की सांसें थम जाती हैं और फील्डर्स की दौड़ मैराथन में बदल जाती है। पिछले सीजन इन्होंने अपनी टीम के लिए 550 रन ठोककर बता दिया था कि कप्तानी का दबाव इनके खेल पर नहीं बल्कि गेंदबाजों पर पड़ता है। अगर आईपीएल करियर की किताब खोलें तो 167 मैचों में 4500 से ज्यादा रन, 3 शतक और 25 अर्धशतक, मतलब हर चौथे पांचवें मैच में किसी न किसी टीम की बैंड बज ही जाती है। वही नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज नीतीश राणा खेलते नजर आएंगे। नीतीश राणा, जिनकी बैटिंग स्टाइल देख गेंदबाज सोचते हैं, भाई अगली गेंद फेंकूं या खुद को रिटायर कर लूं। पिछले कई सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल चुके नीतीश चोट के कारण पिछले सीजन ज्यादा मुकाबले नहीं खेल पाए थे, लेकिन इस बार वो फुल फिट और फुल फॉर्म में लौटे हैं। जब ये बल्लेबाजी करते हैं तो चौकों छक्कों की ऐसी बारिश होती है कि फील्डिंग करने वाली टीम को बारिश में भीगने के लिए छाता चाहिए। अगर इनके आईपीएल करियर की बात करें तो 107 मुकाबलों में 2600 से ज्यादा रन, और वो भी 18 अर्धशतकों के साथ। यानी जब ये टिकते हैं तो बॉलर की हालत पिच से ज्यादा ड्राई हो जाती है। राजस्थान के लिए ये वो तुरुप का इक्का होंगे जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकते हैं। वहीं नंबर 4 पर ऑलराउंडर रियान पराग खेलते नजर आएंगे। रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के असली गेम चेंजर है। ये वही खिलाड़ी हैं जो बैटिंग करने आते हैं तो गेंदबाजों के होश उड़ जाते हैं और फील्डरों के पैर कांपने लगते हैं। पिछले सीजन रियान पराग ने 573 रन ठोककर राजस्थान का स्कोरबोर्ड ऐसे चलाया था जैसे एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पर दौड़ती है। इनकी खासियत तेजी से रन बटोरना, ताबड़तोड़ चौके छक्के उड़ाना, और जब विपक्षी टीम को लगने लगता है कि अब संभल गए तभी एक और बाउंसर मारकर मैच उनकी पकड़ से छीन लेना। अगर इनके आईपीएल करियर की बात करें तो 69 मुकाबलों में 1200 रन और एक शानदार शतक इनके नाम दर्ज है। यानी जब पराग मैदान में आते हैं तो गेंदबाजों को समझ नहीं आता कि गेंद फेंके या भगवान को याद करें। राजस्थान के लिए ये वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय मैच को पलट सकते हैं। वही नंबर 5 पर ध्रुव जुरैल खेलते नजर आएंगे। पिछले सीजन जब भी राजस्थान को अब कुछ कर वरना हार पक्की वाला मोमेंट मिला, तब ध्रुव ने मैदान पर आकर धुआंधार बल्लेबाजी से मैच का पासा पलट दिया। महज कुछ मुकाबलों में 195 रन ठोककर इन्होंने बता दिया कि ये खेल सिर्फ बड़े नामों का नहीं, बड़े खेल दिखाने वालों का है। अब तक के 27 आईपीएल मैचों में 350 से ज्यादा रन और 2 दमदार अर्धशतक इनके नाम दर्ज हैं। यानी इनकी बैटिंग देख विरोधी टीम के फील्डर बस बॉस अब क्या करें वाली हालत में आ जाते हैं। जब ध्रुव बैटिंग करने आते हैं तो राजस्थान की टीम को बस एक ही बात की टेंशन होती है, कहीं ये ज्यादा जल्दी आउट ना हो जाए। वही नंबर 6 पर फिनिशर बल्लेबाज बाएं हाथ के सिमरन हेटमायर खेलते नजर आएंगे। सिमरन हेटमायर का पिछला सीजन भले ही ठंडा ठंडा कूल निकल गया हो, लेकिन इस बार हेटमायर का बल्ला हाई वोल्टेज अंदाज में गरजने को तैयार है। वैसे तो ये बंदा मैदान पर आता ही है बोल्डर्स को धुआं करने के लिए, लेकिन पिछले सीजन गेंदबाजों ने ही इनके साथ यूनो रिवर्स कार्ड खेल दिया। नतीजा महज 113 रन, लेकिन जो खिलाड़ी 72 आईपीएल मैचों में 1200 प्लस रन और 4 अर्धशतक जमा चुका हो, वो एक सीजन की नाकामी से डरने वाला नहीं। इस बार हेटमायर का मिशन साफ है, जो पिछली बार छूटा वो इस बार पूरा, मतलब गेंदबाजों के लिए नो मर्सी और राजस्थान के लिए फिनिशर ऑन फायर। वही नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी वंदू हसारंगा खेलते नजर आएंगे। जब वंदू हसारंगा गेंदबाजी करने आते हैं तो बल्लेबाजों के चेहरे पर वही डर दिखता है जो परीक्षा में बिना पढ़े पहुंचने वाले स्टूडेंट्स के चेहरे पर होता है। पावर प्ले हो या मिडिल ओवर्स, इनकी फिरकी में ऐसी भ्रम जाल सेट होती है कि अच्छे बल्लेबाज 404 बैटिंग नॉट फाउंड मोड में चले जाते हैं। 26 आईपीएल मुकाबलों में 35 विकेट निकालकर इन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये सिर्फ स्पिनर नहीं, क्रिकेट के साइंटिस्ट हैं जो बल्लेबाजों को कैसे फंसाना है इसमें मास्टर हैं। इस बार राजस्थान के लिए इनका मिशन क्लियर है, कम गेंद, ज्यादा विकेट और बैट्समैन की बढ़ी हुई टेंशन। नंबर 8 पर तेज गेंदबाज आकाश मधवाल खेलते नजर आएंगे। अगर क्रिकेट एक एक्शन मूवी होती तो आकाश मधवाल वो अचानक एंट्री मारने वाला हीरो होते जो आते ही बल्लेबाजों को धूल चटा देता। पिछले 2 सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए अपनी घातक गेंदबाजी से टहलका मचाने वाले इस गेंदबाज का
गति और सटीकता से ऐसा रिश्ता है कि बल्लेबाजों को आउट करने के लिए इन्हें ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। अब जब राजस्थान की जर्सी पहनकर मैदान में उतरेंगे तो एक बात तय है, डेट ऑफ बर्थ हो या डेथ ओवर्स, ये हमेशा खतरनाक ही दिखेंगे। 13 मुकाबलों में 19 विकेट लेकर पहले ही बता चुके हैं कि जब तक ये बॉलिंग करेंगे बल्लेबाजों की समात तय है। वही नंबर 9 पर तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर खेलते नजर आएंगे। जोफ्रा आर्चर का नाम सुनते ही बल्लेबाजों के रन बनाने के सपने धुंधले पड़ जाते हैं। 2 साल से चोट की वजह से आईपीएल में गियर बदलने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार ये नए स्पीड ब्रेकर के साथ फुल थ्रॉटल में वापसी करने को तैयार हैं। डेथ ओवरों के साइलेंट असैसिन कहे जाने वाले आर्चर की बॉलिंग ऐसी होती है कि बल्लेबाज सोचते हैं, यार ये बॉलिंग कर रहा है या माइंड रीडिंग, हर बार हमें आउट ही कर देता है। 40 मुकाबलों में 48 विकेट लेकर पहले ही दिखा चुके हैं कि विकेट लेना इनके लिए उतना ही आसान है जितना कि किसी फास्ट बॉलर के लिए बल्लेबाज को बीमर मारने का मन करना। वही नंबर 10 पर स्पिनर गेंदबाज महेश तीक्ष्णा खेलते नजर आएंगे। जब महेश तीक्ष्णा गेंद फेंकते हैं तो ऐसा लगता है मानो गेंद में जीपीएस लगा हो, सीधा बल्लेबाज की कमजोरी को ट्रैक करने के लिए। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पिछला सीजन भले ही वैसा न गया हो जैसा फैंस ने सोचा था, लेकिन ये आदमी एक बार लय में आ गया तो बल्लेबाजों का माइंड स्पेस ऐसा गड़बड़ाएगा कि रन बनाना तो दूर, बल्ला कैसे घुमाना है ये भी भूल जाएंगे। इनकी गेंदबाजी में इतनी टर्न होती है कि बल्लेबाजों को लगता है गेंद विकेट कीपर के पास जाएगी, लेकिन वो सीधा मिडिल स्टंप से जा टकराती है। 27 मुकाबलों में 25 विकेट चटकाकर पहले ही दिखा चुके हैं कि ये स्पिनर नंबर 10 पर खेलता जरूर है, लेकिन नंबर 1 जैसी बॉलिंग करता है। वही नंबर 11 पर तेज गेंदबाज संदीप शर्मा खेलते नजर आएंगे। हर टीम को एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो शुरुआत में ही विरोधी टीम के प्लान को तहस नहस कर दे। राजस्थान रॉयल्स के लिए संदीप शर्मा वही काम करते हैं। गेंद डालते ही बल्लेबाज सोचता है कि ये फुल टॉस होगी, लेकिन जब तक बल्ला घूमे गेंद स्टंप की बेल्स उड़ा चुकी होती है। पिछले सीजन 13 विकेट झटक कर साबित कर चुके हैं कि अनुभव और हुनर का ऐसा मेल है कि पावर प्ले में बल्लेबाजों के पैर जमने ही नहीं देते। 126 मुकाबलों में 137 विकेट चटकाने वाले संदीप की गेंदें इतनी सटीक होती हैं कि बल्लेबाजों को लगता है क्रिकेट नहीं बल्कि कोई जादूगर बॉलिंग कर रहा है। वहीं पर अब अगर राजस्थान रॉयल के इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहां पर हमको वैभव सूर्यवंशी खेलते नजर आएंगे। 13 साल की उम्र में जब बच्चे स्कूल की बैग टांग कर मैदान में छक्के देखने जाते हैं, तब वैभव खुद छक्के जड़ने के लिए उतरेंगे। आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड तोड़कर ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने आ रहा है। वैभव की बैटिंग में वो आग है जो बड़े बड़े गेंदबाजों को पसीना ला सकती है। अंडर 19 और घरेलू क्रिकेट में तूफानी प्रदर्शन के बाद अब ये बालक पूरी दुनिया को दिखाने आ रहा है कि टैलेंट का कोई उम्र से लेना देना नहीं होता। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, राजस्थान रॉयल और सनराइजर्स हैदराबाद अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ कौन सी टीम इस मुकाबले में भारी पड़ेगी? इसके अलावा और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दोनों ही टीमों के कप्तानों को देना चाहिए था? वहीं पर आपके लिहाज से इस मुकाबले में दोनों टीमों की क्या होनी चाहिए? सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 देखना चाहते हैं तो इस चैनल में आपको इस मुकाबले की प्लेइंग 11 भी मिलेगी, आप जाकर देख सकते हैं।